दोस्तों आज हम मीटर की रीडिंग को निकालना सीखेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ एक बटन दिख रहा होगा आपको। इसको बार बार पुश करने पर ये हमको अलग अलग रीडिंग को शो करेगा। देख सकते हैं पहली बार पुश करने पर ये रीसेट हो चुका है और अब इसको मैं जब दोबारा पुश करूँ ये हमको अलग अलग रीडिंग को शो करेगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर हमको एक नंबर शो हो रहा है और उसके लास्ट में टी लिखा हुआ है। दोस्तों टी का मतलब होता है टाइम, यानी कि हमको टाइम शो कर रहा है। और उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं दोबारा पुश करने पर यहाँ हमको एक नंबर शो हो रहा है और उसके पीछे डी लिखा हुआ है। अब दोस्तों यहाँ डी का मतलब होता है डेट, यानी कि हमको डेट शो कर रहा है। और अब आप यहाँ देख सकते हैं हमको एक नंबर शो हो रहा है और इस नंबर के पीछे एन लिखा हुआ है। दोस्तों एन का मतलब होता है सीरियल नंबर, यानी ये हमारे मीटर का सीरियल नंबर शो कर रहा है। तो अब आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर 964 नीचे KWH लिखा हुआ है। दोस्तों KWH का मतलब होता है किलोवाट आवर, यानी कि ये हमको बता रहा है हमारे यहाँ जब से मीटर लगा है तब से लेकर आज तक कितना यूनिट इस्तेमाल हो चुका है, यानी कि हमने कितना बिजली का उपयोग किया है। दोस्तों 1 KWH का मतलब होता है कि जब हम 1000 वाट के लोड को 1 घंटे तक चलाएंगे तो वो बनेगा 1 KWH, या फिर उसको हम 1 यूनिट भी बोलते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। तो दोस्तों अब यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पर 895 KWH BP1 लिखा हुआ है। दोस्तों KWH का मतलब मैंने आपको पहले ही बताया कि इसका मतलब होता है किलोवाट आवर, यानी कि यूनिट बता रहा है ये। अब ये हमको बता रहा है कि हमारे यहाँ जब से मीटर लगा है तब से लेकर हमने कितना बिजली का उपयोग किया है, लेकिन ये आज तक का नहीं बता रहा है। ये आज से 1 महीने पहले तक की टोटल रीडिंग को बता रहा है, क्योंकि इसके पीछे आप देख सकते हैं BP1 लिखा हुआ है। 1 मतलब आज से 1 महीने पुरानी रीडिंग ये है। तो इसको कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर ये जनवरी की 28 तारीख है तो ये रीडिंग हमारी दिसंबर की 28 तारीख तक की टोटल रीडिंग है, यानी कि जब से हमारे यहाँ मीटर लगा है तब से लेकर आज से 1 महीने पहले तक, यानी दिसंबर की 28 तारीख हमने कितना टोटल बिजली का कंजम्पशन किया है। तो इसी तरीके से आप दूसरा वाला देख सकते हैं, यहाँ पर 800 नीचे KWH और BP2 लिखा हुआ है। तो दोस्तों ये भी यूनिट ही शो कर रहा है, लेकिन अब यहाँ जो BP2 लिखा हुआ है इसका मतलब की बिलिंग पैरामीटर 2 महीने पहले का, यानी कि आज से 2 महीने पहले तक की हमारी टोटल रीडिंग को शो कर रहा है। यानी अगर ये जनवरी चल रहा है तो ये हमारी नवंबर की 28 तारीख तक की टोटल रीडिंग को शो कर रहा है। तो अभी आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर 1.23 MD और नीचे KW लिखा हुआ है, उसके साथ BP1 भी लिखा हुआ है। BP1 का मतलब जाहिर है कि ये 1 महीने पुरानी रीडिंग है। अगर ये जनवरी चल रहा है तो हमारी ये दिसंबर की पूरी मैक्सिमम डिमांड को ये बता रहा है। यानी कि अब दोस्तों MD का मतलब होता है मैक्सिमम डिमांड। तो ये जो मैक्सिमम डिमांड होती है इसका मतलब आप समझ लीजिए, जैसे कि आपने 1 महीने में टोटल कितना ज्यादा हाईएस्ट लोड इस्तेमाल किया है, उसी को मैक्सिमम डिमांड बोला जाता है। अब उसके आगे आप देख सकते हैं हमारी जो दूसरे महीने की मैक्सिमम डिमांड है ये है 1.3 किलोवाट, यानी कि हमने 1.3 किलोवाट मैक्सिमम लोड इस्तेमाल किया है नवंबर के महीने में। तो अभी आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर हमको 241 और नीचे V लिखा हुआ है। दोस्तों V का मतलब वोल्टेज, यानी कि अभी कितना वोल्टेज आ रहा है घर में ये वो शो कर रहा है। तो अभी आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर 0.3A लिखा हुआ है, इसका मतलब अभी कितना करंट यूज हो रहा है ये वो बता रहा है। साथ ही यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पर 00 KW लिख कर आ रहा है, यानी ये बता रहा है अभी लाइव हमारे पास कितना पावर कंज्यूम हो रहा है ये वो बता रहा है। फिलहाल सब 0 आ रहा है क्योंकि अभी कोई पावर कंजम्पशन नहीं हो रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें PF लिखा हुआ दिख रहा है। तो PF का मतलब होता है पावर फैक्टर, यानी ये हमें बताता है कि हमारे यहाँ जो पावर आ रहा है वो कितनी इफिशियंटली यूज हो पा रहा है और कितना वेस्ट हो पा रहा है। पावर फैक्टर अगर 1 के करीब है तो वो अच्छा माना जाता है, और जितना ही वो 1 से कम होगा वो उतना ही खराब माना जाएगा। तो दोस्तों अब मैं आपको बताने वाला हूँ जो हमने इस महीने बिजली खर्च की है वो कहाँ दिखेगी। तो जैसे कि आप देख सकते हैं एकदम लास्ट में आपको यहाँ आज की डेट दिख जाएगी एकदम लास्ट। उसके बाद जब इसको दोबारा पुश करेंगे तो 1 या 2 रीडिंग के बाद आपको, या फिर इसी रीडिंग के बाद आपको ये यहाँ पर आपको एक नंबर दिख जाएगा, नीचे KWH लिखा होगा। तो यही हमारी इस महीने की टोटल जो कंज्यूमिंग यूनिट होगी वो यही होगी। तो यहाँ देख सकते हैं आप, यानी मैंने 64 यूनिट इस महीने इस्तेमाल की है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारे मीटर की रीडिंग खत्म हो चुकी है। और लास्ट में मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा, हमारा जो ये मीटर है इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? सही आंसर को मैं पिन कर दूंगा। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।